क्या बताइए 1847 ना। हाँ, ये बता दीजिए किनका किनका। ओए, क्यों फ्लैश क्यों चमक रहे हो यार। स्टार्ट होगा चाहे जो हो जाए। हाँ, आज बताइए फर्स्ट क्लासेस किनका किनका है। एक बार इंट्रोड्यूस हो जाते हैं हम लोग। आपका और किनका है। आपका और क्या नाम हुआ आपका। कहां से आती हैं। भोलानाथ पुल से। आपका आलोक आनंद कहां से आते हैं लोग जी। गुमटी नंबर 1 मतलब यहीं से पड़ोसी से हैं, है ना। चलिए ठीक है, अच्छा है। हम लोग क्या क्या अभी कवर कर लिए थे फर्स्ट क्लासेस से। हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जिनका न्यू है एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हम लोग इस पूरे बोर्ड को कवर किए थे, पूरा इंडिया का मैप को कवर किए थे, है ना। या भाई, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड पूरे कवर कर लिए थे, पढ़े थे ना। कहां से कहां तक स्टार्टिंग है, किसी को याद है। लैटिट्यूड कहां से कहां तक है, लॉन्गिट्यूड कहां से कहां तक विस्तार है भारत का। कुछ याद है, सब खा गए ना। कोई बात नहीं है, खाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। देखिए आपको हम बताए थे ग्लोब पर भारत का स्टेटस। भारत का स्टेटस क्या है ग्लोब पर। सब खत्म। देखिए इन सब चीजों को भूल जाइएगा तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। देखिए आपको हम बताए थे स्टार्टिंग क्लास में ही बता दिए थे कि भारत का ग्लोब पर जो स्टेटस है कौन साइड में है, भारत कहां पर स्थित है, यहां पर। तो अगर बीचों बीच इसको डिवाइड करेंगे तो कौन साइड में हो गया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो कि एक सिंपल चीजें था जो कि हम लोग पहले पढ़े थे। इसी के बीच से एक रेखा ऊपर एक रेखा नीचे, जबरदस्ती रेखा खींचा हुआ है, इसी को हम लोग देखे थे, माना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाले को क्या, नीचे वाले को जो ऊपर वाला में खींचा हुआ है 23.5 डिग्री पर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और नीचे वाले को 23.5 डिग्री पर जो मकर रेखा, है ना, कैप्रिकॉन। गुड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ऊपर वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भारत के साथ ऐसा सौभाग्य है कि भारत के बीचों बीच भी एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन सब चीजों को पढ़े थे हम लोग, पहले पहले कैप्चर कर चुके थे। इन बार बार रिपीट करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि भारत के नक्शा को कैसे याद करेंगे, कौन सा स्टेट कहां पर है, ये भी हम याद कर लिए थे। भारत में टोटल कैसा, भारत के साथ ऐसा कितना देश है जो कि सीमा साझा करता है, 7। 7 याद नहीं है, सब खा गए हैं एकदम, सब एकदम सब खा पी करके बैठ गए हैं। चलिए खा गए हैं तो अच्छे किए हैं। अब देखिए इसी पिक्चर को हम लोग कवर करने के लिए भी बता रहे थे जो आपको दिखा। देखिए ये जो बीचों बीच एक रेखा खींचा हुआ है, ये जो बीचों बीच एक रेखा खींचा हुआ है, दिख रहा है ना, ये बीचों बीच जो रेखा खींचा हुआ है, ये एक्चुअल में हम इसीलिए खींचे हैं कि कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको याद करने के लिए। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है गुजरात है, मध्य प्रदेश है, देखिए यहां पर थोड़ा सा राजस्थान भी है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे एमपी से बढ़ेंगे आगे झारखंड, लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्या है, कौन सा स्टेट, एमपी। और थोड़ा सा नीचे छत्तीसगढ़ वाला एरिया, देखिए, है ना। देखिए गुजरात, एमपी, इसके बाद यहां पर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। दिख रहा है ना ये पिक्चर पूरा क्लियर क्लियर। इसी के बीचों बीच एक रेखा और खींचे थे हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्या बोलते हैं इसको, इस रेखा को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम लाइन, मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है भैया, सबसे पहले ऊपर में कौन सा है, दूसरा नंबर, देखिए थोड़ा सा टच होता है, एमपी, तीसरा, चौथा, और सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश। देखिए यहां पर लिखा हुआ है नीचे में, यही सब चीज तो पढ़े थे हम लोग। देखिए ये हो गया ट्रैफिक ऑफ कैंसर के लिए, और 5 जो है कहां लिखे, ऊपर लिखे हैं क्या, देखिए यहां पर मानक समय रेखा 5 राज्यों से
कहां कहां है भैया? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना। इन सब चीजों को पढ़े थे हम लोग, पहले पढ़े थे। इसी के हिसाब से डिसाइडेड होता है। इसके बारे में हम बताए थे आपको कि कैसे डिसीजन लेते हैं कि किस देश का मानक समय, मतलब उसका स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा। हम आपको ये भी बताए थे भारत में कितना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितना जो है कर्क रेखा, कितना जो है सो लॉन्गिट्यूड का विस्तार है, कितना लैटिट्यूड का विस्तार है, ये भी हम बताए थे आपको। कहां से कहां तक लैटिट्यूड, कहां से कहां तक लॉन्गिट्यूड, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद देखिए जिनका छूटा है उनको पढ़ाएंगे आगे। इसके बाद हम लोग यूटी को पढ़े थे, कहां कहां कौन सा यूटी है, कितना यूटी है भारत में, टोटल कितना यूटी है। देखिए फिर से कंफ्यूजन, यूटी के बारे में भी भूल जाते हैं। देखिए सबसे ऊपर में बोलिएगा, सबसे ऊपर में, उसके बाद तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, दादर नागर रेबेलियन, दमन एंड दीव, दोनों को मर्ज कर दिया गया था। सबसे लेटेस्ट यूटी 2020, याद रखिएगा 26 जनवरी 2020। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर है माहे, क्या नाम है इसका, माहे, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा यमन। ये तीनों को मिला देंगे तो एक यूटी, कितना यूटी, एक यूटी, उसको बोलते हैं हम लोग पुडुचेरी। कितना हो गया टोटल अभी तक में, 5 हो गया, 5 हो गया कि 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, बचा 2। तो एक भारत के कौन साइड में, कौन साइड में, याद रखिएगा सबसे पहले ईस्ट साइड में। ईस्ट में भी किधर, तो ईस्ट का साउथ, तो इसको बोलेंगे हम लोग साउथ ईस्ट में, जिसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह। ये टोटल 576 भाग में डिवाइड है। कितने भाग में, 576। इसके बाद एक साइड में है लक्षद्वीप, ठीक है। तो टोटल कितना यूटी हो गया, टोटल 8 यूटी। ये टोटल कितना यूटी है, 8 यूटी, समझ गए। इसके बाद हम आपको बताए थे, ये सब चीजें पढ़ लिए थे। अब इसमें हम थोड़ा सा फैक्ट जो था, कुछ कुछ चीजें आपको पहले क्लियर कर दिए थे कि टोटल 28 स्टेट में सबसे बड़ा, आपको याद करने का टेक्निक भी बताए थे हम कि सबसे बड़ा राजस्थान। किसको किसको 4 याद है, सीरीज में याद है 4 पक्का, कौन कौन सा, सबसे पहले राजस्थान, दूसरा नंबर, आवाज नहीं आ रहा है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, 12वां नंबर पर कौन सा स्टेट, बिहार। शायद आप लोग भूल गए हैं तो एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए भारत के पिक्चर को ले लेंगे, भारत के पिक्चर को ले लिए, कुछ नहीं करेंगे यहां पर, सिंपल सा फंडा, यहां पर चांद बना दिए, छोटा सा चांद, जैसे जैसे गुजरा वैसे वैसे स्टेट, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और इसके माथा पर जो बैठा हुआ है चौथा नंबर, और ये 5वां नंबर। और हम आपको ये बताए थे कि स्टेट याद करने का तरीका, सबको स्टेट भी याद होना चाहिए। गुजर रहा था तो गुजरात, है ना, पक्का सबको याद है ना, कॉन्फिडेंस के साथ एक बार में सब बोलिएगा। ये कौन सा स्टेट है, थोड़ा थोड़ा सा आवाज आ रहा है, एक बार में। अंधा आदमी तो, अंधा आदमी क्या कर रहा था, क्या बजा रहा था, बीना, क्या बजा रहा था। तो किसको किसको लगा कि नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा था। तो कौन सा स्टेट है कर्नाटक भाई, आंध्र प्रदेश के जस्ट पड़ोसी में, है ना कर्नाटका। और किसको लगा कि महान आदमी है, महाराष्ट्र को, महान से महाराष्ट्र। क्या कर रहा था ये, बीना बजा रहा था, बीना बजा रहा था ना, तो किसी को लगा कि ये नाटक कर रहा है, किसी को लगा कि बढ़िया काम कर रहा है, तो बढ़िया काम करने वाला महान आदमी। तो महान आदमी से महाराष्ट्र और कर्नाटका। और इसका शेप आपको बताए थे, कैसा है इसका शेप, करेला, करेला से केरला। आप लोग को याद होना चाहिए। अगर हम किसी से पूछ दें ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है, 36 किलो का पैर, 36 किलो का पैर। क्या गुजर रहा था, क्या गुजर रहा था, डायनासोर के बीच वाले भाग को मध्य भाग कहते हैं, तो मध्य भाग से मध्य प्रदेश। क्या एक बार फिर से रिवीजन करना होगा या फिर आप लोग कैप्चर कर लिए हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर दें, पक्का, या कैप्चर कर लिए हैं। हे प्रभु,
आइए एक बार हम फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं आपको। देखिए इसमें हम पिक्चर के साथ में लिए हैं इसीलिए जो कि एक बार में क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में सेट हो जाए। देखिए यही पिक्चर है ना, दिख रहा है ना, देखिए ना लग रहा है डायनासोर के शेप के जैसा लग रहा है ना। देखिए अभी अभी तुरंत आपको स्टेट याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए, कभी नहीं भूलिए इन सब चीजों, ये सब चीज बेसिक है आपके क्लास के लिए, बहुत बेसिक है। जब तक आप इसको नहीं सीखिएगा आगे बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप नहीं सीख पाइए, जैसे मालाबार तट कहां पर है, कोंकण तट कहां पर है, ये सब जब पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में सेट ही नहीं होगा। हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक, अभी इसके बाद हिमालय स्टार्ट करेंगे हम, सीख ही नहीं पाइएगा, मजा ही नहीं आएगा फिर पढ़ने में, क्या बोल रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए डेटा को थोड़ा सा घर में बताए भी थे कि एक ब्लैंक पिक्चर निकाल करके आप ट्राई किया कीजिए, ठीक है। देखिए ये लग रहा है डायनासोर के जैसा, शेप कैसा है इसका, डायनासोर के जैसा है ना, डायनासोर के जैसा। तो डायनासोर क्या किया, एक जगह था वहां उसके बीचों बीच गुजर रहा था, तो जैसे गुजरने की बात आए तो सबसे पहले गुजरात, डायनासोर गुजर रहा था तो उसका बीच वाला भाग होगा ना, बॉडी का बीच वाला भाग, बीच वाला भाग आया तो बीच वाला से मध्य भाग, मध्य भाग से मध्य प्रदेश। डायनासोर को 36 किलो का पैर था, कितना किलो का पैर, 36 किलो का पैर, पैर से छत्तीसगढ़, ठीक है। और जा करके बेचारा फंस गया कहां, तो झाड़ी में, कहां फंस गया, झाड़ी में फंसा तो, झाड़ी में फंसा तो झारखंड। इतना स्टेट याद हो गया ना, कभी भूलिएगा इसको, कभी भी बता दे आंख बंद करके भी नक्शा पर ओ ई बलचका ओ ई तो झारखंड के तुरंत बोल दीजिएगा, नहीं बोल दीजिएगा, है ना, कंफर्म हो गए। अब देखिए यही चीज हम बताए थे आपको, ऊपर में देखिए इसका शेप लग रहा है फूल के जैसा, ये नहीं लग रहा, देखिए फूल के जैसा बना हुआ, ये तीनों को निकाल दीजिए, देखिए पिक्चर के साथ है बना हुआ, है ना, फूल के जैसा लग रहा है ना। तो फूल में जब भी देखिएगा तो एक वो चीज रहता है, फूल है ना, इसमें हरका डंटी रहता है, कैसा डंटी रहता है, हरा कलर का डंटी रहता है ना, फूल में हरा कलर का डंटी। तो फूल को कैसे लिखते हैं, PHU, तो पी से पंजाब, पी से एच से हिमाचल प्रदेश, एच से और यू से उत्तराखंड, यू से उत्तराखंड। इसमें कैसा डंटी, हरा डंटी, हरा डंटी से हरियाणा, हरा डंटी से याद हो गया। अब देखिए ये MP है ना, MP जो है बीच वाला भाग जो है, इसके सर पे, इसके सर पे डबल यू बैठा हुआ है, ये याद रखिएगा, डबल यू, डबल यू मतलब एक उत्तराखंड, इसके नीचे एक और यू, तो यूपी क्या है, मतलब पीठ पे कौन बैठा है, डायनासोर के पीठ पे डबल यू, ठीक है। एक यू क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, दूसरा यू हो गया उत्तराखंड, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। इसके बाद हम नीचे बताए थे आपको, नीचे का राज्य याद करने के लिए, देखिए ये लग रहा है बीना के शेप में, तो एक वो अंधा आदमी था, वो बीना बजा रहा था, क्या कर रहा था, बीना बजा रहा था। तो जो बीना बजा रहा था अंधा आदमी था, तो अंधा आदमी से याद रखेंगे AND आंध्र प्रदेश, ठीक है, अंधा आदमी से आंध्र प्रदेश। अब देखिए जब कोई आदमी अच्छा काम करता है ना, तो बहुत पड़ोसी होता है ना, पूरा जलता है, लगेगा कि देखो फलमान बेटा कितना तेज हो गया पढ़ने में, हमारा बेटा देखो तुम क्या करते हो दिन भर, कुछ नहीं करते हो, वो देखो कितना नौकरी हो गया उसका, फलना हो गया चिल्ला हो गया। तो उस कंडीशन में आदमी डिप्रेशन में जाने लगता है, हमरे पापा हम ही को जो है सो चालू कर दिए, हम तो पढ़वे करते हैं लेकिन नौकरी नहीं लग रहा था, क्या तो क्या हुआ, पड़ोसी वाला आदमी को जलन, जलन होता है ना, वो क्या करता है, देखो वो तो नाटक करता है, कुछ न नटंकीबाज है, तो जो नाटक बोले तो कर्नाटक। और कुछ कुछ आदमी ऐसा होता है कि बड़ाई भी करता है, नहीं भैया बढ़िया चीज है, उसका नौकरी हो गया, उसका बेटा देखो कितना गरीब था, नौकरी हो गया, जल्दी से जो है सो ज्वाइन कर गया, अब घर में सब सुरक्षित रहेगा। तो जिसको लगता है कि महान काम किया है, तो महान से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यहां तक याद हो गया। और देखिए ये शेप जो है ये करेला के शेप में है, आप देखिएगा इसको, तो करेला से याद रखेंगे केरला, करेला का शेप है तो केरला, है ना कंठस्थ। अब देखिए बेचारा डायनासोर जब गुजर रहा था, एक तो झाड़ी में फंसा, दूसरा एक वो पैर जो था 36 किलो का, वो जाकर के तेले में चप से पड़ गया, तो तेल में पड़ गया तो तेलंगाना, कहां पर है, तेलंगाना, है ना। अब देखिए इतना सारा स्टेट याद हो गया, तो एक स्टेट याद रखना बहुत जरूरी है, जो भारत के सबसे निचले हिस्से में है, सबसे नीचे वाले भाग में, कौन सा राज्य है सबसे नीचे में, तमिलनाडु,
ठीक है, तमिलनाडु। इतना दूर तक समझे? कौन कौन समझे, कौन कौन नहीं समझे, ये बताइए। सब समझ गए? पक्का? अभी हम कोई स्टेट पे हाथ रख देंगे, एक बार में बता दीजिएगा। पक्का ना? कॉन्फिडेंस है? 110%। ये कौन सा स्टेट है भैया? ये वाला? किसको किसको याद हो गया? पक्का? अब हिचिक नहीं होना चाहिए, उबला नहीं आना चाहिए, लाइन तुरंत एकदम कड़ाक से आवाज आना चाहिए। ये आपको नहीं बताया, नहीं बताया ना, लेकिन याद रखिएगा, स्टेट में अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान। एक नंबर जैसे आए राजस्थान, 2 नंबर आए तब आपको हम बताए थे ना, ऐसे करके तीर कर दीजिए, बस हो गया, तीनों में हो गया। दूसरा नंबर आए तो ये कौन सा राज्य है? नाटक कर रहा था तो सही है, आप लोग कैसे बोल दिए तुरंत? कौन सा स्टेट है ये? महाराष्ट्र। गुड। अब देखिए इसके ऊपर में है डबल यू बैठा था, कौन सा? यूपी और उत्तराखंड। ठीक है, ये कौन सा राज्य है? ये वाला नीचे वाला झारखंड। कौन सा स्टेट है? झारखंड। तो याद रखिएगा, जब आप झारखंड याद कर सकते हैं तो झारखंड से सटा हुआ एक और स्टेट है जिसमें कि हम लोग रहा करते हैं, कौन सा है? बिहार। ठीक है, 2-3 स्टेट को आपको याद करना है। एक बिहार याद हो गया, तो बिहार से जस्ट नीचे झारखंड, और झारखंड से जस्ट नीचे जो है सो देखे हैं डायनासोर का पॉटी की तरह नहीं लग रहा है देखने में? देखिए पॉटी, तो पॉटी को उली बोला जाता है, पॉटी को उली। तो उली से नहीं लिखेंगे वैसे, ओडीआई लिख देंगे। किसी के दिमाग में घुसे या ना घुसे, क्या लिख देंगे? ओडीआई, शॉर्ट वर्ड। ठीक है, ये समझ गए? इसके बाद बिहार से सटा हुआ और पूर्वोत्तर राज्य को अलग करने वाला एक स्टेट है जिसका नाम हम लोग जानते हैं बंगाल। क्या बोलते हैं? कौन बंगाल? वेस्ट बंगाल। ठीक है, देखिए ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, ऊपर वाला टोपी यहां तक, जो ये वाला ऐसे करके जो यहां तक, ये पूरा जो है सो आपका क्या है? वेस्ट बंगाल है। ठीक है, माना पूर्वोत्तर राज्य को भारत से अलग करती है कौन सा स्टेट? ये क्वेश्चन है, आप दिमाग में सेट रखिएगा। यहां तक समझ गए? पक्का? आप बताइए ये कौन सा स्टेट है? आप बताइए ये कौन सा स्टेट है? ये वाला? जिनसे पूछेंगे वही बोलिएगा, झगड़ा हो जाएगा हमसे। ठीक है, आप बताइए ये कौन सा स्टेट है? नहीं लगाना है, एक बार में जवाब। छत्तीसगढ़। का बाद प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। ठीक है, माना समय, समय नहीं लेना है। ये कौन सा स्टेट है आप बताएंगे? जोर से बोलिए। हरियाणा। सब मिल के बताइए ये कौन सा स्टेट है? कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? एक बार में पूरा कैप्चर करेंगे अभी। ठीक है, ऊपर से हाथ डालते जाएंगे, आप जवाब देते चले जाएंगे। ठीक है, इसका हम ऐसे टेस्ट लेते हैं, क्लास कम होने की वजह से हम टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं आपसे। अब देखिए एक एक करके, सबसे पहले ऊपर में ये कौन सा? जो चुप रहिएगा उसको कभी याद नहीं हो। सबसे ऊपर में ये 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 कौन सा? कितने नंबर पर? कितने नंबर पर? ये कितने नंबर पर? ये कितना नंबर? ये कौन बोला जी? कौन सा है? ये कौन सा है? आवाज कम आ रहा है। कितना नंबर? कितने नंबर पर? जोर से। ये कौन सा है? ये एक सुर में। ये 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 ठीक है, बोलिए। ये कहीं डाउट लग रहा है? कभी भी पिक्चर देख लेंगे आंख बंद कर। यस सर। वही तो देख रहे हैं, तो तीसरे नंबर आप ही लोग ना बोले हैं, तब ना हम छाप दिए हैं।
जैसे तीर मारे, सेट कर लीजिए दिमाग में, 1 2 3, क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 12 नंबर। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पहले भी बताए थे लेकिन हो सकता है आप लोग बहुत तेज हैं, याद रखते हैं सब कुछ, हमको पता है कि आपको याद होगा। ठीक है, यह है पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है, जबरदस्ती रेखा 0 डिग्री पर, है ना, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लेटा हुआ रेखा माना लैटिट्यूड। ठीक है, लेटा हुआ रेखा लैटिट्यूड, इसके ऊपर में 90 गो रेखा है, इसके नीचे में 90 गो रेखा है, इसी को डिसीजन कर लिया कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है। तो याद रखिएगा हर जगह ये काम देगा। मास्टर का माथा कौन साइड, नॉर्थ साइड, मास्टर का माथा, पैर कौन हाथ से लिखता है मास्टर ज्यादा है, दायां हाथ से, दायां हाथ से जैसे लिखे ये ईस्ट साइड और ये वेस्ट साइड। ठीक है, तो भारत जो है सो कहां पर स्थित है, तो यहां पर स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में, हमको ये पता है, क्लियर है हम। लेकिन ये कितना बड़ा पृथ्वी है ना, इस पूरे पृथ्वी का भारत जो है 2.4% है, कितना परसेंट है, देखिए आपको इंटरेस्टिंग चीज, अभी तुरंत डेटा याद हो जाएगा, कितना परसेंट है पूरे पृथ्वी का भारत, 2.4%। हाँ, भूमि का, एरिया के हिसाब से बात कर रहे हैं हम अभी, यहां पर एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो पूरे पृथ्वी का भारत कितना परसेंट, 2.4%। देखिए इससे कितना रिलेटेड है सब कुछ, गोतिया भाई बहुत सारा है। अगर इसका डेटा पूछ दे कि कितना किलोमीटर है, तब क्या कीजिएगा, 263 किलोमीटर। गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया, इसको आप याद रखिएगा, 32,63,000 और 67,000, सॉरी 1 मिनट हम गड़बड़ हो गए थे, इसको पहले हटा लेते हैं। अब ये समझ गए ना आप, 2.4%। ठीक है, अब देखिए ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी का कितना परसेंट, 2.4% है, 2.4%, ये है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 32,87,263 किलोमीटर, ये पूरे पृथ्वी का 2.4% है ना, 2.4%। याद रखिएगा हम जिस राज्य में रहते हैं वो इसका गोतिया भाई है, गोतिया भाई मीन्स समझ लीजिए 2.82%, कितना परसेंट, देखिए 2.4%, 2.82% हो गया ना गोतिया भाई, याद हो गया। देखिए अगर इसका क्षेत्रफल पूछ दे तो कुछ नहीं करेंगे, यहां पर कितना है लास्ट में, 263 है ना, 263 किलोमीटर स्क्वायर लास्ट में पूरे पृथ्वी का, पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। इस 263 किलोमीटर में 100 किलोमीटर जो है पीओके का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, पीओके। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इसको तो यहां पर देखिए कुछ नहीं करेंगे, यही 263 को वहां उठा करके 100 हटा देंगे, 163 बढ़ता है ना, तो 96,163 किलोमीटर, 94 या 96 होगा, देख लीजिएगा बात, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यही है बिहार का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे भारत का कितना है, 2.86%। और इसके जस्ट नीचे जो झारखंड है, ये भी हमारा भाई है, तो इसको भी कम मात्रा की 2.4% है। देखिए तीनों एक जैसा लग रहा है ना, याद रहेगा ना डेटा, पूरा भारत कितना हो गया, 2.4%, किसका, पूरे पृथ्वी का, और बिहार कितना हो गया, 2.82। ठीक है, और झारखंड कितना हो गया, 2.4%। क्या हुआ, कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक, समझ गए। इन सब डेटा को याद रखेंगे, मुंह याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, इन सब चीजों को रटना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन आपको हम ऐसे ही याद करवा दिए। अगर आप पूछ दे कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान, हमको तो 5 नंबर तक याद है ना, पक्का बताइए, एक बार में सब बताइएगा, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर आप इसका क्षेत्रफल याद करना चाहते हैं तो मेरा वाईटी पर जाइएगा, वहां पर दिखता है। ठीक है, आप जाकर के इसका क्षेत्रफल एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, परसेंटेज के हिसाब से आपको रूरल कितना, उसका जनसंख्या जो है सो रूरल है, कितना जनसंख्या उसका अर्बन में रहता है, ये सब डेटा उस पर डाला हुआ है, जाके देखिएगा, एक शॉर्ट्स में आपको याद हो जाएगा। अब देखिए
हम इसमें सब कुछ तो देखे, लेकिन एक स्टेट को छोड़ दिए जो कि दिखता ही नहीं है पूरे पृथ्वी, पूरे भारत में। तनी ठोक है लेकिन दिखबे नहीं करता है। कहां है? गोवा वाले ब्रिज पे, है ना, गोवा वाले ब्रिज पे, है ना, तो वही है गोवा वाला ब्रिज, है ना, तनी ठोका है, दिखबे नहीं करता है। तो ये गोवा जो है, आपको बता दे रहे हैं, ये गोवा पूरे भारत का सबसे छोटा वाला राज्य है ना, पूरे भारत का सबसे छोटा वाला। तो अगर पूछ दे आपसे सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान, और सबसे छोटा पूछ दे तो गोवा। क्या चीज के हिसाब से? एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछ दे तो भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है? तो यूपी में है। और सबसे कम पॉपुलेशन पूछ दे तो सिक्किम में। कहां है? सिक्किम में। ये 2011 के जनगणना का डेटा है, ठीक है। इसके बाद सबसे लेटेस्ट, मतलब सबसे नया जो बना हुआ है, एक राज्य बना हुआ है जिसका नाम है तेलंगाना, जो कि तेल में फंसा हुआ है। याद है ना? सबसे नीचे कौन कौन सा राज्य से राज्य के साथ सीमा बनाती है तेलंगाना? ठीक है, पिक्चर को याद कीजिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तीसरा। देखिए, आपको हम पिक्चर इसीलिए दिए कि इन सब चीजों को याद रखेंगे। कहां पर है तेलंगाना? तेलंगाना कहां पर है? तेलंगाना ये है। अब देखिए, एक स्टेट, ये कौन सा हो गया? क्या हो गया? ये क्या हो गया? कर्नाटका। ये कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। ऊपर से कौन सा हो गया? ये कितना स्टेट हुआ? कितना स्टेट हुआ? और किसी के साथ सीमा बनाती है? नहीं ना। तो याद रखिएगा, तेलंगाना जो कि लेटेस्ट स्टेट है अपने भारत का, सबसे लेटेस्ट स्टेट है, वो जो है लगभग 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। लगभग नहीं, कंफर्म याद रखिए, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हो गया, अगर यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी का, तो आपको बताना है लार्जेस्ट यूटी अभी कौन सा है भारत में? सबसे लार्जेस्ट यूटी कौन सा है? आप यूटी देखें ना, अभी सबसे बड़ा यूटी कौन सा है उसमें? नहीं पता है? याद रखिएगा, जो सबसे ऊपर वो सबसे बड़ा। सबसे ऊपर कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह। कहां है? और याद रखिएगा, पूरे भारत में सबसे बड़ा जिला भी लेह है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट, यूटी को अगर मिला दिया जाए, हाँ, एरिया वाइज नहीं। कच्छ, अगर आप बात करेंगे स्टेट का, तो हम अभी क्या बात कर रहे हैं आपसे? पूरा भारत का। पूरा भारत में आएंगे तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह। किसकी राजधानी है? लद्दाख की, ठीक है, समझ गए। तो सबसे लार्जेस्ट यूटी जो है कौन सा हो गया? लद्दाख। और सबसे स्मॉलेस्ट, ये आपको सर्च करना है, आप हमको बताएंगे, हम नहीं बताएंगे आपको। सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो एनसीआर दिल्ली, दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। और कम पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट यूटी की बात करेंगे तो दमन एंड द्वीप और दादर नागर हवेली, जिसको कि मर्ज कर दिया गया। जिसको क्या किया गया? मर्ज कर दिया गया, ठीक है। कब किया गया? 2020 को, ठीक है। इसी प्रकार से डेटा थोड़ा थोड़ा सा है, स्टेट का भी है, इसको बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, 3-4 स्टेट का आपको रट जाना है सिर्फ, ठीक है। इन सब चीजों से क्वेश्चन आता है। आइए अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों को पढ़ा दिए थे, फिर भी आप लोग परेशान कर दिए, ये नहीं पढ़े थे। थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग अब लैंड लॉक स्टेट को। लैंड लॉक स्टेट इसको बोलते हैं जो कि चारों साइड जमीनी सीमा से घिरा हुआ, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन सा स्टेट है जो कि जमीनी सीमा से घिरा हुआ है? जैसे देखिए, सबसे ऊपर में हरियाणा। कौन सा स्टेट है? आप अपने पिक्चर से देख के समझ जाएंगे। हरियाणा लैंडलॉक स्टेट है। ये कब बना था इसके बारे में यहां लिखा गया, किससे अलग किया गया है वो भी लिखा हुआ है। आप इसको एक बार में हम पीडीएफ दे देंगे तो एक बार रट लीजिएगा। दूसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। देखिए, इसके बाद तीसरा है छत्तीसगढ़।
झारखंड है और हैदराबाद। तो कितना स्टेट हुआ टोटल? लैंडलॉक स्टेट कितना? 5। कितना हुआ? 5। 5 हुआ ना। तो सबसे ऊपर में कौन सा? आवाजें नहीं निकलता, खाइए नहीं आती है, दिन भर खाती है तैयो। अभी बोल दे उसको गरियाना है तू करके तुरंत 10 गो गाली एकदम पूरा देगी तुरंत धान से, लेकिन ऐसे कोई आवाज नहीं। सबसे ऊपर में दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। अब देखिए सबका आपको कैपिटल याद रहना चाहिए। हरियाणा का कैपिटल, हरियाणा का चंडीगढ़, भोपाल का, झारखंड का हमरा घर है ना, झारखंड का हमरा घर ऐसे बोल। इसके बाद छत्तीसगढ़ का हैदराबाद, तेलंगाना का हैदराबाद, ठीक है। अब देखिए इन सबों का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और इसका कितना एरिया है, कितना परसेंट रूरल एरिया में है, कितना अर्बन में है, इन सब डेटा को हम लिख दिए हैं। आप उसको एक बार रट जाइएगा थोड़ा सा, कितना परसेंट होता है भारत का, कितना परसेंट, सब जगह लिखा हुआ है। देखिए इसमें जो है सो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कितना परसेंट है, ये याद करना मैंडेटरी है, ठीक है। पूरा भारत का कितना परसेंट हिस्सा है, जैसे कि आपको मध्य प्रदेश का बात कर दे, कितने नंबर पे आता है मध्य प्रदेश एरिया के हिसाब से? दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर मतलब लगभग 9% के आसपास है। देखिए 9.3% लिखा हुआ है यहां पर, है ना, 9.3%। तो भारत कितना परसेंट है? बिहार कितना परसेंट है पूरे भारत का? 2.82 है ना, 2.82 है ना, मुजवानी है ना, एटलीस्ट आएगा लगभग तो हम लोग मार सकते हैं। तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश को याद रखेंगे, 9 पॉइंट के समथिंग में है, तो 9 पॉइंट पे है, तो मतलब इससे जब भी होगा तो बड़ा होगा, ये होगा ना, लगभग 10% के आसपास में है, 10 पॉइंट समथिंग में है ये राजस्थान, ठीक है। इसी प्रकार से सबका लिखा हुआ है किसका कितना क्षेत्रफल है। देखिए ये भी है 2.42, कौन सा? रायपुर, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, है ना। देखिए हैदराबाद, हैदराबाद के बारे में भी लिखा हुआ है, ये लगभग आपको इसका क्षेत्रफल इतना किलोमीटर है स्क्वायर में है, पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको तेलंगाना का जो हिस्सा मिला है, तेलंगाना, अच्छा उसके बारे में बताएंगे हम लोग, डीपली चलेंगे जब तक बताएंगे, अभी छोड़ दीजिए उसको। ये समझ गए, ये एक ऐसा स्टेट है जो कि लैंड लॉक स्टेट है, ठीक है। इसको बोला जाता है जो कि जमीन के साथ सीमा बनाता है, कोई भी समुद्री एरिया कोई भी कहीं जगह से टच नहीं है। देख लीजिए ये कहीं से टच है, चारों साइड जमीनी है। आ जाइए इसमें, भोपाल को देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए कहीं टच है, झारखंड को देखिए कहीं टच है। इसी के साथ हम लोग एक चीज और याद करते चले जाएंगे। क्या चीज याद करेंगे भाई? इसके साथ याद करेंगे कि कौन कौन सा राज्य इसके पड़ोसी में है। सबसे महत्वपूर्ण है एमपी को याद करना, मध्य प्रदेश को क्यों? क्या चीज? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का है लगभग 4 पॉइंट कुछ समथिंग है, वो ज्यादा है थोड़ा सा, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, लेकिन हम बता देंगे, वो भी यूट्यूब पे डाला हुआ है। सब कुछ याद रखना पॉसिबिलिटी नहीं है। झारखंड के बारे में बताए आपको, बिहार के बारे में बताए, पूरे भारत के बारे में बताए, जहां हम लोग रहते हैं उसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम देखे थे वो था लैंडलॉक स्टेट, और ये है समुद्री सीमा साझा करने वाला स्टेट। ये कौन सा है? समुद्री सीमा, माना समुद्र के साथ जिसका माना पानी और भूमि दोनों जो एक जगह मिले उसको बोलते हैं हम लोग कोस्टल एरिया। क्या बोलते हैं? कोस्टल। तो कोस्टल एरिया में याद रखिएगा 2 साइड से हम लोग याद करेंगे, एक तो ईस्ट साइड, कौन साइड है? एक ईस्ट साइड, दूसरा वेस्ट साइड। तो ईस्ट साइड में कितना राज्य है और वेस्ट साइड में कितना राज्य है, ऐसे याद करेंगे तो आपको पूरा राज्य याद हो जाएगा। जैसे आए वेस्ट साइड का बात तो याद रखिएगा 5 राज्य, शुरू से लेकर के लास्ट तक को हम लोग याद रख लेंगे। गुजरात से स्टार्ट करेंगे और नीचे कहां तक चले जाएंगे? करेला तक। कहां तक? करेला तक। तो सबसे ऊपर में गुजरात, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कर्नाटक है। यहां पर कौन सी है? ये भी तो स्टेट है ना। उसके बाद करेला, क्या हो गया? ए भैया कहां चला गया जी? इतना बड़ा हो जाओगे दिखेगा हम लोग को। हाँ, पहला नंबर कौन सा है? गुजरात। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, चौथा के बाद 5वां नंबर, ठीक है। 5 इधर हो गया, कौन साइड?
ईस्ट साइड में जब आएंगे तो सबसे ऊपर में वेस्ट बंगाल, उसके बाद कौन सा आ गया, उसके बाद ये, ठीक है, तमिलनाडु। तो कितना हो गया टोटल, 4, दोनों को मर्ज कर देंगे 9। तो कोस्टल एरिया में ना समुद्री सीमा साझा करने वाला भारत का कितना राज्य है, 9। 4 कौन साइड, 4, 5। हम एक बार स्टार्ट करते हैं ईस्ट से और बोलते चलिएगा, चलेंगे हम लोग कहां तक, वेस्ट तक। सबसे पहले ईस्ट से, ईस्ट से सब बोलिएगा, जिसका मुंह से आवाज नहीं निकला अभी। सबसे पहले, उसके बाद तीसरा नंबर, चौथा नंबर, चौथा नंबर आवाज कम हो गया, चौथा नंबर, पांचवा, फिर आवाज कम हो गया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अब फिर उधर से चलेंगे गुजरात साइड से, वेस्ट साइड से। सबसे पहले, उसके बाद, इसके बाद, फिर से सब गलत हो गया, फिर से ऊपर में सबसे पहले, उसके बाद, 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 कहियो भूलिएगा बचपन से 55 तक में कोई दो लप्पड़ देख भी बोले भूल जाओ तो क्या कहिएगा, ए पगलेट मास्टर पढ़ाया, कहियो नहीं भूलेंगे, नहीं कहिएगा। हाँ, ये याद हो गया टोटल। अब देखिए क्या होता है ना कि भारत में जब मानसून प्रवेश होता है तो भारत में सबसे पहले मानसून कहां प्रवेश होता है, अगर वो बोल रही हैं लक्षद्वीप, अगर यूटी का बात आए तो सबसे पहले लक्षद्वीप आएगा। अगर स्टेट का बात पूछ दे तो याद रखिएगा मालाबार तट, मालाबार तट के पास में करेला है। कौन है, केरला, करेला यहां पर। अब देखिए ये भी तो हो सकता था, यहां से जब मानसून प्रवेश करता है, ऐसे जब विंड चलता है, ये सब बताएंगे अगले चैप्टर में, ये सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए, पढ़ाएंगे जब बताएंगे, ठीक है, ये सब चीजें बताएंगे, ये सब चीज अभी अधूरा रह जाएगा। फिर ये है स्टेट का स्ट्रक्चर, आप ऐसे बना करके एक बार याद कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा चीजें छूटा हुआ था ये, इसीलिए हम इस पिक्चर को समझाए हैं कि देखिए ये श्रीलंका है ना, श्रीलंका के साथ में एक छोटा सा यहां पर पाक जल डमरू मध्य बनता है। पाक जल डमरू मध्य, क्या बोलते हैं उसको, पाक जल डमरू मध्य। बोलिए मेरे साथ, क्या बोलते हैं उसको, पाक जल डमरू मध्य। किसके किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, वही तो बता रहे हैं अभी क्या है, अभी आगे गए कहां हैं, पहले बोलने तो सीख लीजिए क्या है। सीमा समझते हैं ना, बाउंड्री, बाउंड्री वाला एरिया, इन दोनों के बीच में समुद्री एरिया है, ठीक है। अगर देसी भाषा में कहेंगे तो उसी को कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, इसका आकार जो है ना डमरू के आकार का है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। क्लियर है, समझ गए यहां पर, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे, समझ गए ना। आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। अब इतना दूर तक अगर याद हो गया तो हमको अब कौन कौन बता सकता है कि भारत में कितना यूटी है, कौन कौन एक बार में नाम ले लेगा। सबसे पहले आप बताइए, खड़े हो जाइए आराम से। उसको क्या बोलते हैं, पूरे को मर्ज करके पूरे का नाम बता दीजिए। तो टोटल हो गया आपका, कोई छूटा भी, कितना हुआ फिर से काउंट कीजिए एक बार। सबसे पहले लद्दाख बोले, जम्मू एंड कश्मीर बोले 2, उसके बाद, हाँ ठीक है, ठीक है, 4 हुआ, लक्षद्वीप 5 हुआ, 6 हुआ,
निकोबार द्वीप समूह 7 हुआ, नहीं बोलना था ना, कौन सा 7 हुआ, और है ना, यही है डर, एग्जाम का डर यही है। तो आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है इस पे डिपेंड होता है। देखिए प्रेशर बहुत बड़ा चीज है, और याद रखिए ये 110% सही है। अभी के टाइम में बहुत लेट हो गया, तब तक एक लड़का एग्जाम निकाल के चला गया। तो इन सब चीजों को याद रखना बहुत बड़ा चीज तो है नहीं, क्योंकि हम लोग को बचपन से पढ़ाया जाता है ये सब चीजें, है ना, कि कितना यूटी है, कितना स्टेट है, कौन सा नया स्टेट बना, इन सब चीजों को याद हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें बताइए कि कोई बता सकते हैं कोस्टल एरिया भारत के साथ कितना स्टेट, किनको किनको याद है ना वो स्टेट, 1 2 3 4 5, उड़ाइए हाथ जबरदस्ती ठीक है, पक्का पक्का। आप बताइए वेस्ट साइड में कितना स्टेट है, कौन कौन सा है सीरीज में, सुनिएगा, ठीक है। तो आप चार को इधर का बता दिए ईस्ट साइड का, उड़ीसा, हाँ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उल्टा पुल्टा हो गया ना थोड़ा सा। और बीच में आ जो आता है उसको हटा दीजिए। आ बहुत बड़ा चीज है, डैमेज कर देता है कंपटीशन को, ठीक है। आ को एकदम हटाने का कोशिश कीजिए, याद कर लीजिए। अगर क्लास में याद ना हो तो 2 बार मास्टरबा का नाम लेकर के हमको पढ़ाना मास्टर में मार धांस याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन आप एक बार रटने का ट्राई कीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब ये बताइए लैंडलॉक स्टेट कौन कौन बता सकते हैं, लैंडलॉक स्टेट अभी याद किए ना हम लोग, कितना लैंडलॉक स्टेट है, 5। कौन कौन सा है, सब मिलके बताइए, सबके मुंह से आवाज निकलना चाहिए। सबसे पहले, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर झारखंड, 5वां नंबर छत्तीसगढ़। क्या बात लीजिएगा, तेलंगाना नहीं आएगा। कितना स्टेट हुआ टोटल, कौन कौन सा, फिर से आवाज नहीं आता है, मजेदार कड़क आवाज होना चाहिए, तब हुआ कि हाँ हम लोग कुछ सीख के जा रहे हैं। क्लास से निकले लगे आज बॉस बन गया, हाँ आज कुछ सीख के आए, पूछो क्या पूछोगे, ऐसा आना चाहिए पावर, ठीक है। तो 5 कौन कौन सा है, सबसे पहले, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा रांची नहीं, झारखंड, 5वां स्टेट का बात हो रहा है, कैपिटल नहीं, ठीक है। समझ गए, ये 5 स्टेट को समझ लिए। तो ये था कुछ चीजें, और छूटा जिनका वो हम लोग किसी क्लास में कवर कर लेंगे। ये था भारत का परिचय। ये क्या था, भारत का परिचय। हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा सा भारत के बारे में समझे हैं, कहां पर कौन सा स्टेट है, कौन सा एरिया के हिसाब से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये समझे हैं। इसके बाद होता है चैप्टर हिमालय। अगर हिमालय पढ़ना चाहते हैं तो हिमालय पढ़ाएंगे, या फिर चाहते हैं सर बायोलॉजी में ले चलिए ना, हड्डी तड्डी याद कर लेंगे, फिर से हड्डी याद हो गया था तो कुछ याद कर लेंगे, है ना। हड्डी याद कर लिए थे ना, सब हड्डी याद है ना, हाँ हड्डी नहीं याद है सब तो। स्केलेटल सिस्टम इतना अच्छा पढ़ा है फिर भी हड्डी याद नहीं है सब तो, याद है ना पक्का। इस हड्डी को क्या बोलते हैं, अल्लाह है, टांग दीजिए इसमें, क्या बोलते हैं इसको, पटेला। क्या बोलते हैं, तो टिबिया कहां है, अब फिबुला कहां है, हाँ देखिए अपनों से घर में पागल जैसा फदरिए जाकर के 1-2 बार, याद हो जाएगा। मम्मी पूछे भी क्या करिए, अगर पूछने पगला गए अभी मास्टरवा पगला दिया हमको, आज पढ़ने दो, ऐसे कीजिए तो याद हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अंगूठा साइड से, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज। कितने अच्छे से याद करवाए हैं, पता नहीं फिर खा गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, खा गए तो अच्छा है, इसको अब फिर से रिपीट नहीं करेंगे, इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे।
आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ना हिमालय है लेकिन उससे पहले हम लोग हार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। आज सबको मर्ज करके पढ़ते जाएंगे तब मजा आएगा। हार्ट, दिल धड़कता है ना? जब दिल धड़के तो कुछ ना कुछ याद कर लेंगे, है ना? तो आज हम लोग क्या याद कर लेंगे? हार्ट को। क्या याद कर लेंगे? हार्ट को। ये तुम काम कर रहे हो जी? हाँ कर रहा है।